हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी आईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं लिब्रे ऑफिस और लिब्रे ऑफिस सीखने की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा व्यू मेन्यू। हम बता दें कि हम ट्रिपल सी कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और ट्रिपल सी कोर्स के अंतर्गत हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, जिसके अंदर हम राइटर को समझ रहे हैं। और राइटर हमारा जो है वो एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन प्रोग्राम है और उसके अंदर आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होने वाला व्यू मेन्यू के ऊपर। पिछले क्लास में हमने फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, ये दो मेन्यू को कंप्लीट कर लिया था और आज हम व्यू मेन्यू को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि आज की इस क्लास में हमने व्यू टैब को समझना है, व्यू मेन्यू को समझना है। तो मैं बता दूं कि व्यू का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो व्यू का मतलब होता है देखना। किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी चीज को देख रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करना। तो ओवरऑल आज के जो हम क्लास में देखने वाले हैं वो सब कुछ देखने से ही रिलेटेड है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से देख सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या नहीं देख सकते, क्या हाइड करना है, क्या शो करना है। इन तमाम सारी चीज़ों को आज की इस क्लास में हमें समझना है कि हमारा जो लिब्रे ऑफिस का जो फ्रंट एंड है, जो हमारा फेस है, उसमें हमें क्या चीज़ें देखना चाहिए, किस चीज़ से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को शो करा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले अपने स्क्रीन पे। और हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मेरा लिब्रे ऑफिस है। मैंने इसको सिलेक्ट करके एंटर किया तो यहाँ पे मेरा लिब्रे ऑफिस ओपन हो रहा है और यहाँ से मैंने लास्ट क्लास में एडिट के ऊपर काम किया, तो फिर से मैंने इसी फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फटाफट मेरे स्क्रीन पे ये लास्ट क्लास वाला सीन स्टार्ट हो चुका है। अब आज हम व्यू मेन्यू को डिस्कस करेंगे। तो जो व्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो ये फ्रंट एंड है, इस फ्रंट एंड को हम देखेंगे कि कैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं इनमें। इन तमाम सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं व्यू मेनू में क्या क्या चीजें हैं। और यहाँ पे व्यू मेनू अगर मैं दिखाऊं तो व्यू मेनू में बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं इस लिस्ट को आपको करीब करके दिखाऊं तो मैं इसको कर लेता हूं जूम। तो यहाँ पे मेरा व्यू मेनू ओपन हो रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा नॉर्मल व्यू, वेब व्यू, इंटरफेस और भी इसमें बहुत सारे तमाम सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो हम इन सभी को एक एक करके समझने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा क्योंकि आज की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ देखने से रिलेटेड ऑप्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले व्यू ऑप्शन में है नॉर्मल व्यू और मैं जूम को कम कर लेता हूं और मैं एक एक करके समझता हूं। जो व्यू आपको अभी दिखाई दे रहा है हमारे डॉक्यूमेंट्स का, और ये जो व्यू होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू जस्ट लाइक हम यूं कहें कि जैसा हमारा पेज प्रिंट आउट होने वाला है वैसे व्यू को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल व्यू कहते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि जैसा हमारा पेज प्रिंट आउट होने वाला है जस्ट उसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके व्यूज को करेंगे चेंज। तो इसके लिए हम व्यू में चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास व्यू जो दिख रहा है वो है वेब व्यू। अब जैसे मैंने, आप नोटिस करिएगा ये जो मेरा पेज है, इस पेज के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ब्लैंक है और ये मेरा पतला सा रोटेट पोर्ट्रेट मोड में हमारा एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। अब हम जस्ट इसको चेंज करने वाले हैं। हमने व्यू में गए और यहाँ से वेब व्यू में हमने जैसे ही कन्वर्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा पेज है, जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे के पूरे फुल स्क्रीन में हो चुका है। यहाँ पे मैं स्लाइड बार को भी थोड़ा साइड कर देता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरे फुल मार्जिन के साथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जस्ट लाइक अ वेब पेज। जैसे कि यहाँ पे हमारा इंटरनेट का पेज होता है, ठीक और ठीक वैसे ही यहाँ पे व्यू आ रहा है। तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट की पेज की तरह हम देखना चाहते हैं, या फिर हम यूं कहें कि हम इंटरनेट का पेज डिजाइन कर रहे हैं, HTML का पेज डिजाइन कर रहे हैं, उसका हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है। तो वैसे को हम वेब लेआउट में ओपन कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं इंटरनेट वाले पेज को, XML पेज को, HTML पेज को, इन सारे पेज को हम इस व्यू में देख सकते हैं। बाकी जो हमारा नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि प्रिंट आउट करने लायक होते हैं वैसे पेज को हम नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर हमें इंटरनेट वाला पेज अगर देखना होगा तो उसके लिए हमें वेब व्यू की जरूरत पड़ता है। ओके, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल से बात करूं कि अगर आपको ऑडियो सुनना है तो आप ऑडियो प्लेयर का यूज करेंगे। ओके, अगर वीडियो देखना है तो जैसे MX प्लेयर हो गया या फिर कोई भी मीडिया प्लेयर हो गया, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, वैसे ही अगर हमें इंटरनेट का पेज का यूज करना है, अपने MS वर्ड में राइटर में देखना है, तो उसके लिए हमें वेब लेआउट का या फिर
वेब व्यू का हम यूज करेंगे। अगर हमारा कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो नॉर्मल व्यू का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से इसको नॉर्मल व्यू में कर लेते हैं। तो हमने व्यू में गए एंड नॉर्मल पे जस्ट क्लिक किया, हमारा ये फिर से हमारा डॉक्यूमेंट नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, तो आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है यूजर इंटरफेस। यूजर कौन हुआ, हम और आप। हम और आप यूजर हुए क्योंकि हम इस लिब्रे ऑफिस को यूज करें, हम सिस्टम यूज करें, हम उपयोग करता हैं। अब हम यूजर का इंटरफेस कैसे हो रहा है, इंटरेक्शन कैसे हो रहा है लिब्रे ऑफिस के साथ, राइटर के साथ, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे हमने यूजर इंटरफेस पे क्लिक किया, यहां हमारे पास कुछ ऑप्शंस खुल के सामने आ जाते हैं, एक टैब खुल के आ जाता है। एक्चुअली पिछले जो पुराने वर्जन होते थे, ओल्ड वर्जन है, तो उसमें सब मेनू ओपन हो जाता है वहीं पे, लेकिन ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो अभी डिफॉल्ट, अभी मैं कहूँ कि अभी जो मेरे सिस्टम का जो सेटिंग्स के अकॉर्डिंग रखा हुआ है वो है सिंगल टूल बार। इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैं जूम कम कर दूं तो यहाँ पे आपको चेंजेस भी लाइव देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंगल टूल बार को, सबसे पहले मैं यूजर इंटरफेस वैरायटीज, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टूल बार, मैं उस पर क्लिक करना चाहूंगा। और जैसे मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लिक किया, यहाँ पे आपको कुछ लुक्स दिखाई दे रहा है, बट मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जितने भी इंटरफेस दिख रहे हैं उसमें कोई ना कोई चेंजेस होगा, खासकर अभी तो फिलहाल ऊपर चेंज होने वाला है। तो अप्लाई टू राइटर हम करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड व्यूज आ रहे हैं, ऊपर हमारे सारे टूल्स बार दिख रहे हैं, नीचे प्रॉपर्टीज बार दिख रहा है। जो भी हमारा टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट, टेबल होगा तो टेबल, जैसा हमारा प्रॉपर्टी होगा उस हिसाब से यहाँ पे चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो ये व्यूज हमारे जो स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कि टैब्ड लिख रहा है। ठीक है, तो टैब्ड में जैसे यूं हम कहें कि एमएस वर्ड का जैसा व्यू होता है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब। चलिए मैं उसको दिखाई देता हूं। मैंने यहाँ से वर्ड ओपन कर लेता हूं। एमएस वर्ड 2019 मेरे में अवेलेबल है, और इवन मैंने 2019 के ऊपर सारे के सारे वीडियो लेक्चर बना रखे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको देख सकते हैं, सारे के सारे ऑप्शन मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं लुक दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए होम है, इंसर्ट है, ड्रो है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, अगर आप 2019 यूज कर रहे हैं तो आप में ड्रो टैब हाइड होगा। ठीक है, इसको इनेबल किया जा सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से। तो अगर आप चाहते हैं कि इनेबल करके बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा कि कैसे ये इनेबल होगा आपके ऑफिस के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टैब वाला सिस्टम है, अगर हम ये सिस्टम लिब्रे ऑफिस में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जस्ट हमें इस टैब पे क्लिक करना होगा, देन हमने अप्लाई टू राइटर करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि यहाँ है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल होने का मतलब क्या है कि राइटर के साथ साथ कैल्क एंड अदर जितने भी है, जैसे कि प्रेजेंटेशन हो गया, उनमें भी ये चेंज कर देगा। बट हम सिर्फ और सिर्फ अभी राइटर के ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम अप्लाई टू राइटर पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे चेंजिंग हो गया। अच्छा, व्यू तो है ही, मेन्यू है ही, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, ये सभी के सभी आपको दिख रहा है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज करता हूं तो यहाँ पे आपको एडिट, व्यू, फॉर्मेट, सारे के सारे मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे आपको साथ के साथ होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सभी के सभी टैब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक्सटेंशन टैब एंड टूल टैब, और यहाँ पे मैं बता दूं सारे के सारे टैब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, सो गाइज, तो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप जैसा रखना चाहते हैं वैसा लुक रख सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं टैब्ड व्यू में तो आप टैब्ड रख लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं मैं मेन्यू से काम चला लूंगा, सो आपके लिए वो भी बेटर है। टैब में यूं हो जाता है ना कि ग्रुप वाइज ग्रुप बन जाता है और हमें किसी ऑप्शन को फाइंड आउट करना इजी हो जाता है, हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर मेन्यू में ढूंढना होता है तो थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। बट आप अगर टैब यूज करना चाहते हैं तो टैब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम अगले कुछ देख लेते हैं व्यू टैब में, और हम प्रेजेंटेशन के यूजर इंटरफेस में और देखें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए सिंगल टूल बार। अगर मैं सिंगल टूल बार करूँ तो यहाँ पे सिंगल टूल बार, स्लाइड बार, ये सभी के सभी यहाँ पे चेंजिंग आ रहे हैं। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप खुद इसको ट्राई करें। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। सो आप प्लीज इसको एक बार खुद ट्राई करें और फिर से इन चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट में करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है टूल बार्स। अब टूल बार में यहाँ पे बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं। जैसे कि अभी मैं बताऊं कि यहाँ पे मेरा फॉर्मेटिंग एंड स्टैंडर्ड
लॉक टूल बार है, ये कुछ टूल्स बार अभी अवेलेबल है, बट अगर हम और भी टूल्स अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे फाइंड का टूल बार ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे फाइंड का टूल बार ऐड हो चुका है। सो आप जितने भी टूल्स बार लगाना चाहते हैं वो आप अपने इच्छा अनुसार, नीड के हिसाब से, इच्छा अनुसार तो हम नहीं कहेंगे, बट आप अपने जरूरत के हिसाब से किसी टूल बार को आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। बाय द वे, जब इनकी जरूरत पड़ता है तो ये ऑटोमेटिक अपीयर भी हो जाते हैं और उनका काम खत्म होने के बाद ये ऑटोमेटिक हाइड भी हो जाते हैं। सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने नीड के हिसाब से काम कर सकते हैं। ज़्यादा फिर फोटो पे काम करना है तो आप फोटो वाला लगा लीजिए, टेक्स्ट वाला काम करें तो टेक्स्ट वाला लगा लीजिए, जैसा आप काम करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। नहीं है तो साफ सुथरा ज़्यादा अच्छा लगता है, जितना कम से कम आपके स्क्रीन पे भीड़ रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ओके, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टूल्स ना रखें, ज़रूरत के हिसाब से लाएं, फिर उसको यूज करने के बाद रिमूव कर दें, बिकॉज कि ये एडजस्टेबल है, हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, तो अब हम अगले व्यूज के देखते हैं। अगला हमारे पास है रूलर। अगर हम रूलर देखना चाहते हैं तो यहाँ से रूलर अप्लाई करेंगे। तो पहले से मेरा लगा हुआ था तो ये जाहिर सी बात है हट गया, ठीक है। मैं फिर से अप्लाई करूंगा रूलर्स के ऊपर, तो फिर मैंने रूलर्स लगा लिया। ये वर्टिकल रूलर है। अगर हमने हॉरिजॉन्टल रूलर की भी जरूरत है तो हम यहाँ से रूलर में जाके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों लगा सकते हैं। तो ये जो मेरा वर्टिकल रूलर हो गया, और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है इसको हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। और इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा मार्जिन वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। तो मैं और आगे की तरफ देखूं कि रूलर लगा सकते हैं। स्क्रॉल बार है तो आप अपने सिस्टम में स्क्रॉल बार लगाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो हट जाएगा, फिर क्लिक करूंगा तो ऐड हो जाएगा। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रॉल बार दोनों के दोनों गायब हो चुके हैं। मैं कितना भी जूम कर लूँ इसको स्क्रॉलिंग अब हम नहीं कर सकते, बिकॉज कि हमारे पास स्क्रॉल बार है नहीं। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार लगाऊं तो यहाँ पे नीचे से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ चुका है। अगर वर्टिकल लगाना है तो उसके लिए हम फिर से व्यू में जाएंगे एंड स्क्रॉल बार में जाके हमको इनेबल करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा हमें फैसिलिटी देता है कि हम अपने नीड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, स्क्रीन को सब कुछ सेट कर सकते हैं। बट इतना सारा फीचर्स जो है वो हमें MS वर्ड नहीं देता है। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुका होगा। तो मैं अब आगे कंटिन्यू करूंगा। आगे देखें तो यहाँ पे है टेक्स्ट बाउंड्रीज है, टेबल बाउंड्रीज, इमेज एंड चार्ट बाउंड्रीज है। तो मैं इस पे जल्दी से फोकस कर देना चाहूंगा। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे आपको कुछ कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे टेक्स्ट एरिया को डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं इसको हाइड कर दूं टेक्स्ट बाउंड्रीज को तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हाइड हो चुका है, ठीक है। फिर से अगर मैं ऑन कर दूं तो यहाँ से ये फिर से ऑन हो जाएंगे। अच्छा, इसके पहले एक और चीज है हमारे पास, फॉर्मेटिंग मार्क्स। अगर मैं इस फॉर्मेटिंग मार्क्स को ऑन कर दूं, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl F10, इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है फॉर्मेटिंग मार्क्स का शॉर्टकट की क्या है। Ctrl F10 है, बट MS वर्ड में इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल एस्ट्रिक्स। अब एस्ट्रिक्स जो मतलब मैं बता दूं, एस्ट्रिक्स का मतलब होता है स्टार। तो कंट्रोल के साथ अपने को स्टार प्रेस करना होगा, और स्टार चूंकि 8 नंबर बटन पे होता है तो वो शिफ्ट के साथ यूज किया जाएगा। तो मैं बता दूं इसका शॉर्टकट की फिर क्या बन गया, कंट्रोल शिफ्ट स्टार, ठीक है। आइए मैं इसको करके भी दिखा दूं। तो यहाँ पे हमारा MS वर्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पे वो सिंबल्स है मार्क वाला, और मैं कंट्रोल शिफ्ट स्टार बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मार्क अवेलेबल हो गया। कंट्रोल शिफ्ट स्टार करेंगे तो वो गायब भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और इसमें कंट्रोल F10 बटन है जिसके मदद से ये मार्क हमारा ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से भी ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे ऑन करते ही आपको ये टेक्स्ट बाउंड्रीज दिखाई देने लगा हुआ है, और ये बाउंड्रीज को हम टेक्स्ट बाउंड्रीज कहते हैं, और इसके बाहर हम कोई काम नहीं कर सकते। तो वही चीज यहाँ पे है, टेक्स्ट बाउंड्रीज है, इसको अनचेक करिएगा तो ये हट जाएगा, और फिर से चेकआउट कर दीजिएगा तो लग जाएगा। तो बस यही कुछ है। नेक्स्ट है टेबल बाउंड्रीज। टेबल बाउंड्रीज क्या करेगा कि अगर हमने टेबल बना रखा है तो उसको प्रिंट आउट करना है कि नहीं करना है, तो इस चीज को इसमें डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इमेज एंड चार्ट बाउंड्रीज है। इमेज के ऊपर अगर हमने कोई बाउंड्रीज लगाना है तो चलिए हम इमेज का भी करके दिखाते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक इमेज इंसर्ट करता हूँ। इमेज इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ इंसर्ट इमेज पे जाऊंगा, और यहाँ से मैं एक कोई इमेज ले लेता हूँ। मैंने पिक्चर में गए, पिक्चर में जाने के बाद मैंने एक इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। आई थिंक ये बहुत बड़ा इमेज है, तो देखते हैं कहाँ पहुंचा। या यहाँ पे पहुंच चुका है। मैं इसके साइज को कर लेता हूँ छोटा, ठीक है। ये मैंने रिसाइज कर लिया। एंड देन यहाँ पे अगर मैं इमेज सिलेक्ट रखते हुए मैं जाऊँ व्यू में, देन मैं जाऊँ यहाँ पे इमेज एंड चार्ट, ठीक है। इसको मैंने अनचेक किया तो यहाँ पे देखिए कि बता तो रहा है कि एक इमेज है, बट कौन सा इमेज है ये हमें पता ही नहीं चल रहा है ना। तो केवल और केवल बाउंड्रीज रह गया है। तो
उस चीज को अगर आपको ऑन करना है तो फिर से आपको इसको ऑन कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे कुछ मेन्यूज रखे हुए हैं। फिर मैं आगे की तरफ चलूँ तो यहाँ पे फील्ड शेडिंग है। अगर आपने फील्ड इंसर्ट किया हो तो उसके पीछे कलर लगा के हाईलाइट कर देगा कि कहाँ कहाँ हमारे पास वो फील्ड यूज किए जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली है यहाँ पे स्लाइड बार है, स्टाइल है, गैलरी एंड नेविगेटर जो है ये सभी के सभी आपको यहाँ स्लाइड बार पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टाइल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको गैलरीज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वही चीज को अगर हम यहाँ से ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि हमने स्टाइल ओपन किया तो यहाँ से स्टाइल ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ से मैं गैलरी ओपन करना चाहूँ तो मैं यहाँ से गैलरी भी ओपन कर सकता हूँ। और यहाँ पे गैलरी ये साइड हो जा रहा था, ये हाइड हो जा रहा है। मैं इसको फिर से ओपन करना चाहूँ तो मैंने गैलरी पे क्लिक किया तो देखिए ये यहाँ पे हाइड हो जा रहा है। और फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे, कहाँ गए, व्यू में जाने के बाद गैलरी पे गए तो ये ओपन हो गया। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं बता दूं कि यहाँ पे पिछले बार एग्जाम में ये पूछा दिया था कि स्लाइड बार का शॉर्टकट की क्या होता है। तो स्लाइड बार का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल F5 होता है, इसे याद रखिएगा। इवन मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी आपको शॉर्टकट्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे शॉर्टकट्स का एक लिस्ट बनाए एंड देन लिस्ट बनाने के बाद उसको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम शॉर्टकट ही पूछ देता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। ये पूछ देगा कि स्टाइल ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, तो F11। अगर मेन्यू ऑन नहीं है, मैंने F11 बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए स्टाइल ओपन हो जा रहा है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल F5 करूं तो यहाँ पे देखिए स्लाइड बार ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो ये एक्चुअली स्लाइड बार का काम है, बट गैलरी के ऊपर भी वर्क कर रहा था। यहाँ पे हमने गैलरी देखा तो ये हमारा गैलरी ओपन होना चाहिए था, ठीक है। आगे हम देखें नेविगेटर है तो नेविगेटर यहाँ पे ओपन हो रहा है। और वही चीज यहाँ भी हमारे पास नेविगेटर है, यहाँ पे नेविगेटर है। नेविगेटर का मतलब होता है कि हम अपने चॉइस के हिसाब से जंप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अलग अलग पेज में जाना है, अलग अलग हेडिंग्स पे जाना है, अलग अलग इमेज पे जाना है, अलग अलग हाइपरलिंक पे जाना है, बुकमार्क पे जाना है। इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे नेविगेट करने के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फिलहाल अभी इमेज हाइलाइटेड, बिकॉज कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज ही मैंने इंसर्ट किया, ना ही हमने हेडिंग बनाया है, ना ही हमने कमेंट किया, ना ही हमने बुकमार्क लगाया हुआ है, ना ही हमने कोई टेबल इंसर्ट किया है। इस वजह से अभी सिर्फ और सिर्फ इमेज हाईलाइट हो रखा है, ठीक है। और वो भी तो एक ही, और वो भी सामने दिख ही रहा है, तो फिर नेविगेट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। ओके, पेज में भी हम नेविगेट नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल पेज का हमारा डॉक्यूमेंट है। अगर आपने मल्टीपल्स पेज बना रखे हैं तो आप इजिली नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने नेविगेटर समझ लिया, व्यू के लास्ट ऑप्शन को। अगर आप डेटा सोर्स के ऊपर काम करते हैं तो फिर से आपका डेटा सोर्स आ गया और इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट F4 है। एंड फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे देखिए फुल स्क्रीन के लिए कंट्रोल शिफ्ट J है और ये हमारा फुल स्क्रीन में आ चुका है। अगर मुझे यहाँ पे बंद करना है तो मैं फुल स्क्रीन पर फिर से क्लिक करूंगा, वो बंद हो चुका है, कंट्रोल शिफ्ट J, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट्स की है, आप इसको अप्लाई करिएगा तो डायरेक्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है फुल स्क्रीन में हो जाएगा और फिर ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। और गाइज मैं बता दूं सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो है जूम। और यहाँ पे जूम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इंटायर पेज विड्थ, पेज की चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है, ऑप्टिकल व्यू के हिसाब से, 50%, 75%, 100% एंड जूम, ये सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपने नीड के हिसाब से ऑटोमेटिक इसको यूज कर सकते हैं। मैं जरा जूम करके इसको दिखाना चाहूंगा, सो आप इसको रीड कर लेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हम किस टाइप का हम जूमिंग करना चाहते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे ऑप्शन जो है हम अलग अलग तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एक और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट 200% पे जूम हो रहता है तो हमारे पास कितने स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2, ठीक है। हम यहाँ पे 2 स्क्रॉल बार देख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। अगर ये मेरा जूमिंग 100% रहा और मैंने ओके किया तो यहाँ पे देखिए सिंगल हमें स्क्रॉल बार दिखता है और वो भी वर्टिकल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला दिखाई नहीं देता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, कुछ भी पूछ देता है। जूमिंग का रेंज भी पूछ देता है कि मैक्सिमम जूमिंग कितना कर सकते हैं, तो 600% कर सकते हैं एंड मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो 20% तक कर सकते हैं, इससे हम छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने पेज की जूमिंग रेंज वगैरह याद रखिएगा, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा व्यू टैब कंप्लीट होता है और हमने सभी चीजों को मेन पॉइंट्स जो हैं वो सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। सो गाइज, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं ये आशा करता हूँ कि व्यू टैब के सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके हैं और इसमें कोई ज्यादा टफ है नहीं, बिकॉज कि इसमें जितने सारे ऑप्शंस थे सभी के सभी देखने से रिलेटेड थे और हमने सबको देख लिया। और एक बार आप भी देख लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन हाँ,
शॉर्टकट्स देखना ना भूलें, शॉर्टकट्स इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देखें और देखने के साथ साथ उसे लिख भी लीजिएगा, क्योंकि जितना आप लिखेंगे तो आपके माइंड में सारी बातें सेट हो जाता है। एक दो बार लिख लेंगे तो वो हमेशा हमेशा याद हो जाता है, तो उसके बाद एग्जाम में आपका बहुत हेल्प हो सकता है। सो आप शॉर्टकट्स पे ज्यादा फोकस करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बन सकता है। और जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर भी आप ध्यान दें, उसको अगर नोट डाउन करके रखते हैं, आप एक बार यूं ट्राई करें कि कितना सारा क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आप ट्राई करेंगे तो वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा हो और इसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो CCC एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, अच्छी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बिकॉज ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड हिंदी लैंग्वेज में, जिसे कोई भी और कहीं से भी पढ़ सकता है, बेधड़क पढ़ सकता है, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार रिपीट करके भी पढ़ सकता है और इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना। लेकिन हाँ, इसमें मेहनत करना पड़ता है। ये सारी जो कंटेंट तैयार होना है, इसके पीछे खर्च भी होता है, मेहनत भी होता है। लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए QR कोड पे स्कैन करें और स्कैन करके हमें डिजिटल सपोर्ट भी कर सकते हैं। इससे हमें बहुत खुशी, आनंद और हमें एक सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि हम और आगे अच्छा कंटेंट लाभ के लिए लेकर आते रहें। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि हमारा जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो मिशन है वो कंप्लीट हो सके। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक, नए मेन्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।